जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। हिसार लोकसभा सीट का सियासी समीकरण, किसको मिलेगी टिकट, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, आखिर 2019 के मुकाबले क्यों बदल चुका है हिसार लोकसभा का सियासी गणित। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको क्या लगता है हिसार लोकसभा सीट से किसकी जीत होने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। आपको बता दें कि हिसार सीट हरियाणा के सबसे ओट सीटों में से एक है। 2019 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, एक तरफा मुकाबला देखने को मिला। कांग्रेस के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की तो जमानत ही जब्त हो गई थी। हालांकि दुष्यंत चौटाला नारनौल हल्के से जरूर जीत दर्ज कर लिए थे, लेकिन ओवरऑल वे भी हार गए थे। लेकिन आपको बता दें कि 2019 के मुकाबले 2024 आते आते माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वे भी टिकट का दावा ठोक रहे हैं और जेजेपी पार्टी का भी बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया है, उससे भी माहौल बदला है। अगर गठबंधन रहता है या नहीं रहता तो कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी में हुए महापरिवर्तन से किसको फायदा हुआ, यह भी देखा जाएगा। हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा के जरिए इनेलो पार्टी जो जीत का दावा ठोक रही है, हिसार पर उसका क्या असर होगा, ये भी अहम प्रश्न है। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि हिसार लोकसभा सीट के अंतर्गत जो विधानसभा सीटें आती है, उसमें उचाना, उकलाना, बरवाड़ा, आसी, नारनौल, भवानीखेड़ा, हिसार, नलवा व आदमपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जो कि हर विधानसभा में कुछ न कुछ बड़ा चेंज करते रहते हैं, बड़े से बड़े नेता को हराने का कार्य भी करते हैं। अगर भाजपा जसपा गठबंधन रहता है तो जेजेपी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हिसार सीट मांगना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और हिसार लोकसभा सीट लेने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और दिग्विजय चौटाला को यहाँ से मैदान में उतारेंगे। यानी गठबंधन रहेगा तो जेजेपी पार्टी के खाते में जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला यहाँ पर सांसद रह चुके हैं 2014 में। तो गठबंधन के तहत जेजेपी को सीट मिलती है तो दिग्विजय चौटाला गठबंधन के तहत मैदान में उतरेंगे। अगर गठबंधन अलग अलग होता है तो भी दिग्विजय चौटाला हिसार सीट लड़ने वाले हैं। मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के लिए है, क्योंकि मौजूदा सांसद की टिकट काटना इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही अब टिकटों की दावेदारी प्रस्तुत हो गई है। कुलदीप बिश्नोई भी हिसार लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई के प्रदर्शन को जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव में होना है वो भी देखना है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई करीब 38 विधानसभा और 7 लोकसभा सीट पर राजस्थान में उनका प्रभाव होने की बात करते हैं। अगर वहां पर कामयाबी हासिल हो जाती है तो कुलदीप बिश्नोई को भारतीय जनता पार्टी गिफ्ट के तौर पर हिसार लोकसभा सीट भी दे सकती है। विजेंद्र सिंह के लिए मुसीबत है, क्योंकि गठबंधन रहता है तो जेजेपी के पाले में यदि सीट चली जाती है तो उनका टिकट कटना तय है। हालांकि विजेंद्र सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह बहुत ही माने हुए खिलाड़ी हैं और हाईकमान तक अच्छी पहुंच रखते हैं और पूरी जीत के साथ वे फिर से लोकसभा सीट भी अपने बेटे के लिए ला सकते हैं, या फिर विजेंद्र सिंह की सीट ट्रांसफर भी हो सकती है। दूसरी लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। लेकिन मौजूदा सांसद का टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी में इतना आसान नहीं है। अब बारी आती है कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी में एक इतिहास रहा है कि जो भी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ता है, चाहे वो जीते या चाहे हारे, उन्हें गिफ्ट के तौर पर विधानसभा की एक सीट दे दी जाती है। चाहे उनके परिवार के सदस्य को एक सीट दे, चाहे उनके समर्थकों को एक सीट दे। सबसे पहला कांग्रेस की तरफ से नाम है वो है जयप्रकाश उर्फ जेपी। आदमपुर उपचुनाव में 50,000 प्लस वोट प्राप्त करके जयप्रकाश ने बड़ा इतिहास रचा, क्योंकि भजनलाल परिवार के सिवाय कोई भी आदमपुर में 50,000 से ज्यादा वोट प्राप्त नहीं किया था और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और हिसार से कई बार वे सांसद भी रह चुके हैं, जिसके कारण वे हिसार लोकसभा सीट पर लड़ने के सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर कांग्रेस पार्टी में माने जा रहे हैं। और वे समय समय पर आदमपुर व विभिन्न हलकों में आकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करानी शुरू कर दी है। दूसरा नाम है संपत सिंह, जो कि आईएनएलडी पार्टी से हिसार से चुनाव लड़ चुके हैं। मामूली वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उचाना व अन्य विधानसभा क्षेत्रों में संपत सिंह व उनके बेटे गौरव संपत दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वे भी लोकसभा
चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी अन्य चेहरों पर भी दांव खेल सकती है, लेकिन इस वक्त 2 ही चेहरे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। वही इनेलो पार्टी हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा के जरिए अपने जीत का दावा ठोक रही है। उमेद लुहान या फिर किसी किसान नेता पर अपना फिर से दाव हिसार लोकसभा सीट के लिए जो है इनेलो पार्टी रख सकती है। आपको बता दें कि 2019 के बाद 2024 आते आते माहौल बदला है। जो पहले एक दूसरे के विरोधी होते थे वे एक पार्टी में आ गए या गठबंधन के तहत आ गए, लेकिन टिकट के लिए माथापच्ची अभी से शुरू हो चुकी है। टिकट का दावा प्रस्तुत अभी से शुरू कर दिया गया है, जिसके कारण सारी पार्टियों में अभी से हिसार लोकसभा सीट की जीत का दावा ठोकते हुए पीछे भी हटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता है, जनता जो तय करती है, बड़े बड़े नेताओं को मानना पड़ता है। आपकी क्या राय है? अब की बार हिसार में कौन बनेगा सांसद, किसकी होगी जीत, किस पार्टी से किसे प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।